नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। नौनिहालों को पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की। पल्स पोलियो अभियान से जिले में लगभग 1,73,000 बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। सभी अपने बच्चों को पोलियो से बचाने जरूर पिलाएं दवा। कलेक्टर किरण कौशल की अपील। विश्व पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कोरबा जिले में सघन पल्स पोलियो अभियान 31 जनवरी से शुरू हो गया है। 3 दिवसीय इस अभियान में जिले के 5 साल तक के 1,72,900 छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। अभियान में पहले दिन 31 जनवरी को बूथ स्तर पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। इसी कड़ी में महिला बाल विकास विभाग के सीतामढ़ी सेक्टर के आंगनबाड़ी केंद्र 4 पुरानी बस्ती में भी 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाई गई। दवा की पहली खुराक फरहद अली को पिलाई गई। बूथ आने वाले बच्चों को दवा पिलाने के बाद चॉकलेट भी बांटे गए। कल दूसरे दिन 1 फरवरी व तीसरे दिन 2 फरवरी को पहले दिन दवा पीने से छूट गए बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की खुराक दी जाएगी। कलेक्टर किरण कौशल ने जिले के सभी निवासियों से अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 31 जनवरी रविवार को पोलियो बूथ पर ले जाकर पोलियो की खुराक जरूर पिलाने की अपील की है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बीजेपी नेता व जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन फरार देवेंद्र पांडे पर इनाम घोषित। एसपी अभिषेक मीणा ने 5,000 रुपए का इनाम किया घोषित। 1 करोड़ रुपए के धान खरीदी की गड़बड़ी मामले में फरार है मुख्य आरोपी देवेंद्र पांडे। वर्ष 2012 में सुहागपुर धान खरीदी केंद्र में हुई थी गड़बड़ी। बीजेपी नेता व जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन फरार देवेंद्र पांडे पर इनाम घोषित। एसपी अभिषेक मीणा ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। वर्ष 2012 में सुहागपुर धान खरीदी केंद्र में 1 करोड़ रुपए के धान खरीदी की गड़बड़ी के मामले में फरार मुख्य आरोपी देवेंद्र पांडे की तलाश कोरबा पुलिस कर रही है। कोई जानकारी नहीं मिलने पर कोरबा पुलिस ने इनाम घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने भाजपा नेता व जिला सहकारिता बैंक के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र पांडे के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए के इनाम देने का घोषणा किया है। आरोपी लंबे समय से फरार है। आरोपी देवेंद्र पांडे द्वारा वर्ष 2012 में सुहागपुर सोसाइटी में धान खरीदी में 1 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस मामले की रिपोर्ट उरगा थाना में दर्ज की गई है, लेकिन घटना के बाद से ही आरोपी फरार हो गया है। इसकी पतासाजी पुलिस द्वारा की जा रही है, लेकिन पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है, जिसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने आरोपी के बारे में जानकारी देने या पकड़वाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। आरोपी देवेंद्र पांडे के खिलाफ सुहागपुर सोसाइटी में धान खरीदी कार्य में 1 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की गई है। आरोपी के विरुद्ध उरगा थाना में जुर्म दर्ज है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती कोरबा निवासी देवेंद्र पांडे पिछले 8 सालों से फरार है। इसके खिलाफ पुलिस के अलावा आर्थिक अपराध अन्वेषण में भी रिपोर्ट दर्ज है। 2012 के थाना उरगा के प्रकरण में, जिसमें 420 का प्रकरण था और धान खरीदी से संबंधित घोटाला का प्रकरण था, जिसमें पूर्व में अपराध पंजीबद्ध करके थाना उरगा से माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था, जिसमें देवेंद्र पांडे के विरुद्ध में कई साक्ष्य होने पर उनके खिलाफ आगे जांच करके चालान प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके परिपालन में वर्तमान में प्रकरण में विवेचना की गई, जिसमें उसके खिलाफ कई साक्ष्य पाए गए हैं। इसके बाद उसको पतासाजी और बयान लेने के लिए पता किए, जिसमें उस सुकूनत से लगातार फरार रहा है और कई बार अलग अलग उसके जितने भी संबंधित जगह हैं और रिश्तेदार हैं वहां भी पता किए, वहां पर भी उसका पता चल नहीं रहे हैं। इस प्रकार से प्रकरण में आदरणीय एसपी सर के द्वारा प्रकरण के जो फरार आरोपी है उसके विरुद्ध में 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। बताया जाता है कि सुहागपुर सोसाइटी में 1 करोड़ रुपए की धान खरीदी में गड़बड़ी में मुख्य भूमिका देवेंद्र पांडे की है। इस मामले के सह आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि पर चैतुरगढ़ में श्रद्धालुओं को मिलेगी आधारभूत सुविधाएं। कलेक्टर किरण कौशल ने किया चैतुरगढ़ मंदिर परिसर का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश।
आने वाली चैत्र नवरात्रि पर मां महिषासुर मर्दिनी मंदिर चैतुरगढ़ में दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सभी आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी। पहले 15 दिनों में 2 बार बैठक कर अधिकारियों को निर्देशित करने के बाद कलेक्टर किरण कौशल ने चैतुरगढ़ पहुंचकर पूरे मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को पहाड़ी के ऊपर तक बिजली पानी पहुंचाने का काम तेजी से करने के निर्देश दिए। अपने निरीक्षण के दौरान चैतुरगढ़ के चारों तालाबों सिंघी तालाब, सुकरी तालाब और गरगज तालाब तक भी पहुंची। इसके साथ ही उन्होंने गढ़ के 3 मुख्य द्वारों मेनका द्वार, सिंहद्वार और हुकारा द्वार का भी अवलोकन किया। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंदन कुमार, कटघोरा की डीएफओ शमा फारूकी, डिप्टी कलेक्टर आशीष देवांगन, सांसद प्रतिनिधि प्रशांत मिश्रा सहित विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने चैतुरगढ़ में आने वाली नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए तात्कालिक तौर पर श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं को तेजी से विकसित करने पर जोर दिया। कलेक्टर ने मंदिर परिसर में लगी खराब सोलर लाइटों को तत्काल ठीक कराने के निर्देश क्रीड़ा विभाग के अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को पर्यटन की दृष्टि से चैतुरगढ़ के इस ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाते हुए समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों से भी विचार विमर्श करने के निर्देश प्रशासन के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि चैतुरगढ़ को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा पुरातात्विक धरोहर के रूप में मान्य किया गया है और इसके विकास के लिए विभाग का मत भी महत्वपूर्ण होगा। किरण कौशल ने चैतुरगढ़ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की पूरी कार्य योजना तैयार कर जिला प्रशासन की ओर से उसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कलेक्टर ने लगाई जेमरा में जन चौपाल, सुनी लोगों की समस्याएं, किया निराकरण। अगली 10 तारीख से जेमरा वासियों को मिलेगी बैंक सखी की सेवाएं। करारोपण अधिकारी सहित 2 शिक्षक निलंबित। कलेक्टर किरण कौशल ने पाली ब्लॉक के दूरस्थ ग्राम जेमरा में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण किया। कलेक्टर पाली ब्लॉक के प्रवास के दौरान दोपहर में जेमरा पहुंची। जेमरा की प्राथमिक शाला भवन परिसर में उन्होंने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंदन कुमार के साथ लोगों से सीधे बातचीत की और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत जानी। इस दौरान कलेक्टर ने गांव की पात्र विधवा महिलाओं और कुछ दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलने की शिकायत पर सरपंच एवं ग्राम सचिव के प्रति गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने पेंशन प्रकरणों को तैयार करने और स्वीकृति में विलंब करने के कारण तत्कालीन करारोपण अधिकारी गणेश सिंह पैकरा को तत्काल निलंबित करने के निर्देश जिला पंचायत के सीईओ को दिए। कलेक्टर ने गांव में कैंप लगाकर अगले 10 दिनों में सभी पात्र हितग्राहियों के पेंशन प्रकरण तैयार कर स्वीकृति करने के निर्देश जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए। उन्होंने पेंशन प्रकरणों की स्वीकृति के बाद उसकी सूचना जिला पंचायत को भी अनिवार्यतः देने के निर्देश जन चौपाल में दिए। काम में लापरवाही पर रुकी सेक्टर सुपरवाइजर की वेतन वृद्धि। जन चौपाल में कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी ग्रामीण जनों से ली। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन आदि के बारे में कलेक्टर ने ग्रामीण महिलाओं से पूछा। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका से भी गांव में कुपोषण और बच्चों की सेहत के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आवश्यक सूचना। सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है, वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी घंटाघर कोरबा।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो, तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर, माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। बिलासपुर ज्वेलरी शॉप लूटकांड, एक्स आर्मी मैन ने रची लूट की नाकाम साजिश। ज्वेलरी शोरूम गोलीकांड के बदमाश गिरफ्तार। बिलासपुर से 2 और 3 को झारखंड से किया गिरफ्तार। बिलासपुर स्थित सतीश श्री ज्वेलर्स में लूट का प्रयास और गोलीकांड के आरोपियों को पुलिस ने झारखंड और बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। सकरी क्षेत्र में स्थित सतीश श्री ज्वेलर्स की दुकान में 25 जनवरी की रात की थी लूट की कोशिश। पुलिस ने 4 दिन में किया अंतर्राज्यीय गैंग का भांडाफोड़। 2 गट्टा, 5 कारतूस और बाइक बरामद।
पूरी वारदात को झारखंड के गैंग ने अंजाम दिया था। इस मामले का मास्टरमाइंड एक्स आर्मी मैन है। उसी ने ही इसकी साजिश रची थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 2 कट्टा 5 कारतूस, वारदात में प्रयुक्त 2 बाइक और कपड़े बरामद किए हैं। इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड दिनेश बांधेकर उर्फ दीनू पहले आर्मी में था। एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में बिलासपुर के दीनदयाल कॉलोनी निवासी दिनेश बांधेकर, मगरपारा निवासी राजू साव, झारखंड के पतरातू, रामगढ़ निवासी मोहम्मद मजहर अंसारी, जितेंद्र शर्मा और मोहम्मद नजीर अंसारी शामिल हैं। सकरी थाना क्षेत्र में सती स्ट्रीट ज्वेलर्स की शॉप में 4 नकाबपोश आरोपियों ने घुस करके लूट की कोशिश करी। संचालक के विरोध करने पे जो लुटेरे थे इन लोगों ने उन पर फायर किया। 5 राउंड उन्होंने फायर किया, जिसमें से 3 गोलियां आलोक सोनी को लगी थी। और इसके बाद बाहर 2 और आरोपी थे जो लोग उनका वेट कर रहे थे और घटना करके लोग तुरंत वहाँ से फरार हो गए। एक गंभीर डकैती के प्रयास की घटना थी, जिसमें फायरिंग भी हुई। तो 398 307 का मुकदमा इसमें सक्रिय में कायम किया गया। और उसी दिन से उसी समय से लगातार पुलिस की टीम इसमें लगी रही। फॉरेंसिक, फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड इनका भी सहयोग लिया गया। टेक्निकल एविडेंस के लिए SL की टीम भी इसमें लगी हुई है। 25 तारीख की रात को ही हम लोगों ने बैठ करके 8 टीमें अलग अलग बनाई और अलग अलग टास्क सौंपा और सारे लोग अपना पैरेलली उस पर टीम्स काम कर रही थी। उसके बाद जो एक बैग वहाँ पे छूटा हुआ था घटना एक आरोपी का, उस बैग के माध्यम से हम लोगों ने जो एक क्लू, एक अच्छी क्लू उसके माध्यम से मिली और एक जो पहला आरोपी है इधर को फिर हम लोगों ने अरेस्ट किया और उसके माध्यम से बाकी और लोगों की भी जानकारी मिली। और एक टीम हम लोगों ने पहले रामगढ़ रवाना करी थी। तो जब उनका भी आरोपी का भी पहचान क्लियर हुई तो वहाँ पे भी हम लोगों की टीम ने जाकर 3 आरोपियों को वहाँ से अरेस्ट किया है। इन लोगों से 2 पिस्टल बरामद हुई, 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी और जो दिनेश बांधे था जो मुख्य आरोपी है और बिलासपुर का है, वो पहले आर्मी में भी 16-17 साल उसने काम किया। 2017 में उसने आगे छोड़ी है, वो आर्मी का पेंशनर भी है। वो उस घटना की जो प्लानिंग है उसी के मार्फत में जब इसको पकड़ने गई थी पुलिस, इसको पकड़ने क्योंकि बार बार अपनी लोकेशन चेंज करता रहा, पार्लियामेंट में रह रहा था, तो उसको पकड़ने के लिए काफ़ी प्लानिंग और मेहनत भी लगी। इसको गांजा खरीदने का ट्रैप पुलिस ने इसको पकड़ने के लिए बिछाया और जब ये आया था तो उस समय जो पुलिस की हमारी टीम की पकड़ने की कोशिश की, उसने काफ़ी रजिस्ट किया और हमारे 2 आरक्षकों को उसमें चोट भी लगी। बट अल्टीमेटली उसकी तमुक्ति के बाद इसको हमने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसके एक और साथी को भी गिरफ्तार किया और रामगढ़ से हम लोगों ने अरेस्ट किया। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। एक बार फिर फूटा भूविस्थापितों का गुस्सा। SCCL की कुसमुंडा खदान को कराया बंद। भूविस्थापितों ने कहा, जब तक नौकरी नहीं तब तक नहीं चलने देंगे खदान। नौकरी की मांग को लेकर SCCL कुसमुंडा खदान के भूविस्थापितों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। भूविस्थापितों का आरोप है कि नौकरी की मांग पिछले 6 साल से की जा रही है, लेकिन नौकरी के लिए घुमाया जा रहा है। भूविस्थापितों के सब्र का बांध टूटने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। प्रभावितों ने ग्राम जटराज, चंद्रनगर, पाली, बरकुटा के लोग शामिल है। बरकुटा जो है 92 में एक्वायर हुआ था और वहाँ के भूस्थापित आज तक रोजगार के लिए भटक रहे हैं और जटराज जो है 2010 में एक्वायर हुआ है, वहाँ के भूस्थापित भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। और कोटा वालों को नामांकन डलवाए 3 साल हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी आज होगा नौकरी, कल होगा नौकरी करके इनको घुमाया जा रहा है और बार बार सिर्फ यही आश्वासन दिया जाता है कि 1-2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, लेकिन प्रबंधन से बार बार चर्चा करने के बावजूद SCCL प्रबंधन इनको घुमा रहा है, जिसके कारण सभी भूस्थापित आक्रोशित हैं और खासकर इन महिलाओं को इसलिए रोजगार नहीं दिया जा रहा है कि ये महिला है, जबकि हमारा संविधान कहता है कि महिला और पुरुष में भेद नहीं करना है। इसके बावजूद भी इनको बार बार घुमाया जा रहा है, जिससे सभी के सभी त्रस्त हैं, परेशान हैं SCCL के वादा खिलाफी के खिलाफ। तो आज हम लोग सुबह 4:30 बजे से खदान को बंद करवाए हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ कुसमुंडा खदान का उत्पादन जो है हम ठप करेंगे और जब हमारी मांग पूरी होगी तभी हम इस जगह से उठेंगे और इसीलिए हम लोग आज कुसमुंडा खदान का उत्पादन ठप कर रहे हैं। जमीन दिए हैं तो नौकरी मांग रखे हैं, जमीन तो ले है, कोयला निकाल रहे थे जमीन में और थोड़ा बहुत भी बाँचे है
हम कहा था ना 15 साल से हम परेशान हैं। 15 साल से बीते बीते हम ला शासन दे के SCCL गुमराह करा थे। ये महीना में वो महीना में दूंगा शासन करा थे, फिर हम लोग विश्वास नहीं है। हमारे जमीन में सब कोयला निकल चुके हैं, हम परेशान हो गए हैं। ना तो हम कर्जा बोरी साहब में बोझे गए हैं, ना तो हम जमीन दे हैं तो का नियम कानून कहा था। जमीन के क्या नियम रहते, जमीन और जमीन होते हो तो माँ के समान होते। जब हमार माँ ला दे हैं तो नौकरी दे नहीं सकता था, वो में नौकर बने बचा था। नौकरी में हम लोग घुमा फिरा था। तो कल मैं कहा था कि जब नौकरी दे नहीं सकत ना तो ना इष्ट मत लगा ना सरकार का कहते किसान मन के जमीन ला SCCL दे झीन। SCCL सरकार दे देते तो SCCL इष्ट लगे देते। इतना जमीन हमोर एक थे तो मन कुछ कर नहीं पाए। बस SCCL अजीब के दार के अपन जमीन ला तो कोई ला दे सके न गिरवी रखे सके। जमीन ला पहले से बिना मौजा दे खरीददार उसका लेन देन कुछ नहीं हुए। अब ऐसा सजा हो जाते हम किसान मन ला बंधे जाता ना हमारे खुद के जमीन में। तो हम कहा था कोयला के तो ये संपत्ति लिया था। अब आदमी मनुष्य मन के भुगता था तेकर परेशान नहीं है। कीड़ा मकोड़ा सबके जीवन जीविका हुआ थे, पक्षी जीव जंतु गरुआ भैंसा सबके जीव जंतु हुआ थे। तेला पूरा तोला सौंप दे हम कोयला निकाले बा तो कोयला निकाला था तो हमारे जीवन जीविका ला देख ले। ना तो अब हमारे कोयला मत निकाल, ना हमारे जमीन मत ले, ना हम नौकरी मत दे। हम हमारे जमीन में जीवन यापन कर ले। मीडिया पर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। पंप हाउस प्रीमियर लीग की सिरमौर बनी कोरबा टीम 9 जनवरी से शुरू हुआ था टूर्नामेंट। कोरबा जिले की 32 टीमों ने निभाई भागीदारी। फाइनल मुकाबला कोरबा और कुसमुंडा के बीच खेला गया। कुसमुंडा की टीम बनी उपविजेता। विजेता को 20,000 और उपविजेता को 10,000 का नगद पुरस्कार। अंतिम मुकाबले में जब भी दो टीमों के बीच स्पर्धा होती है, विजयश्री तो एक ही टीम को हासिल होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि दूसरी टीम कमजोर थी, बल्कि यह कहा जा सकता है कि दूसरी टीम ने पूरे मनोयोग से प्रयास नहीं किया। दूसरी टीम को उपविजेता होने का गौरव हासिल होता है। ये बातें पंप हाउस प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि नगरपालिक निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने व्यक्त करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। महापौर ने अपने उद्बोधन में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पंप हाउस प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का पहली बार आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत 9 जनवरी को हो गई थी। जो रनर टीम है LCC, उस टीम के कैप्टन और सभी उनके टीम के सभी खिलाड़ी साथियों को भी इस बात की बधाइयां देता हूं कि आपने बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा किया। वो कोई छोटा मोटा स्कोर नहीं था, बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया। लेकिन कहा जाता है कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो दूसरे हाफ का आधा मैच जो देखने का मुझे अवसर मिला, वाकई BCC की टीम जो बैटिंग कर रही थी, काफी शानदार और रोमांचक मैच रहा। और किस तरह से क्रिकेट में पासा कैसे पलटता है, इसका शानदार नमूना आपने पेश किया। आपके टीम के सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाइयां। इतने बड़े पहाड़ जैसे टारगेट को कितने बहादुरी के साथ आपने अचीव किया और जीत हासिल की, बहुत बहुत बधाइयां। मैं आज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस वार्ड में IPL के तर्ज पे EPL क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। हमारे क्षेत्र के सभी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को निखारने का एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म आपने उपलब्ध कराया। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस तरह से जो भी खिलाड़ी इस मैदान में इस टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, उन्होंने आगे चल के और तरक्की करें और प्रदेश लेवल में, नेशनल लेवल में अपना नाम, अपना स्थान बनाएं। खिलाड़ियों के उत्साह का ही परिणाम है कि इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में कोरबा जिले से 32 टीमों ने भागीदारी निभाई और फाइनल मैच कोरबा और कुसमुंडा की टीमों के बीच खेला गया। समापन समारोह के विशिष्ट अतिथि कोरबा शहर कोतवाल
दुर्गेश शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि हर खिलाड़ी खेल भावना की स्वस्थ परंपरा का पालन करते हुए अपनी टीम को मजबूती प्रदान करने के लिए टीम भावना से खेलता है। वास्तव में टीम भावना जीवन के हर क्षेत्र में बहुत आवश्यक है और ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि अगर सही मंच मिले, महापौर जी भी बैठे हैं यहाँ पर, वो हमारे कोरबा के जो युवा हैं इनको सही मंच मिलने की आवश्यकता है। जिस तरीके का गेम मैं यहाँ देखा, अभी फ्लैटलाइट एक टूर्नामेंट देख रहा था, एक ज्यूस बॉल टूर्नामेंट हुआ था दर्री में, वहाँ भी कुछ मैचेस देखा। तो जिस तरीके की प्रतिभा मेरे को दिख रही कोरबा में, निश्चित रूप से हम इंडिया का जो सबसे बड़ा खेल का मंच है, हमारा इंडिया टीम जो है, IPL है और जो भारतीय टीम है, इसमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल इस संबंध में तैयारी कीजिए। जो अच्छा खेलते हैं उनको आगे जाने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी, स्टेट, नेशनल के जो चैंपियनशिप्स वगैरह होते हैं, जो पार्टिसिपेट करना होता है, उसमें जरूर आप लोग कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। और खेल में हार जीत तो लगा रहता है, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। तो हारी टीम जो है उसका भी स्कोर काफी अच्छा था, क्योंकि जो जीती टीम है लास्ट के 2 ओवर में ही मैच बदला है। निश्चित रूप से पहले जो हारी हुई टीम है अभी उसका मैं मैच देख नहीं पाया, अच्छा प्रदर्शन रहा होगा। खेल में जो हेल्थ का जो मूल मंत्र है वो तो है ही, साथ में खेल हमको अनुशासन सिखाता है। जिस क्रिकेट में आप लोग खेलते हैं, 6 बॉल की 1 ओवर होती है, 3 ओवर 1 बॉलर करेगा, 5 ओवर की सर्किल लगते होंगे, ये सब अनुशासन सिखाता है। वो बहुत ही बढ़िया चीज है कि हमारे जो युवा है अनुशासित रहे और स्वस्थ रहे। प्रीमियर लीग की ट्रॉफी और शील्ड के अलावा कोरबा की विजयी टीम को 20,000 और उप विजेता कुसमुंडा की टीम को 10,000 नगद राशि के पुरस्कार दिए गए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान।
क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर, माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ इस विशेष कार्यक्रम कुंडली योग में। मैं पंडित शुभम पांडे लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में कुछ विशेष जानकारियाँ। आज मैं बात करने वाला हूँ व्यक्ति के शादी, विवाह और बंधन के बारे में। बहुत सारे ऐसे जातक या जातिका होंगे जो अपने लाइफ, अपने कैरियर में हर वो मुकाम को हासिल कर लिए हैं, लेकिन जब शादी, विवाह और बंधन को लेकर के जब बारी आती है तो बहुत बार ये होता है कि उनके पसंद का जातक या जातिका कभी पसंद नहीं आती। या बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे रिश्तों के बारे में कि रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन रिश्ते बीच में ही टूट जाते हैं। या मैंने ये देखा है कि व्यक्ति के जीवन में शादी तो हो जाती है, कुछ समय तक सारी की सारी चीजें वगैरह ठीक चलती हैं, लेकिन बीच में कुछ चीजों को लेकर के नोकझोंक वगैरह शुरू हो जाती है, फिर उन लोगों को दूर होना पड़ता है। तीसरी बात, मैंने बहुत सारे रिश्तों के बारे में मैंने देखा है जहां पे व्यक्ति अपने जीवन में एक दूसरे के साथ में बेइंतहा प्यार करता है। लोग एक दूसरे के साथ में यहाँ तक कसम भी खा बैठते हैं कि हाँ, मैं आपके साथ में हमेशा हमेशा रहूंगा, मैं आपसे कभी भी जुदा नहीं होऊंगा। जहाँ पे व्यक्ति इतना अटूट प्रेम होने के बावजूद भी मैंने कुछ रिश्तों को मैंने देखा है कि लोगों को अलग होना पड़ा है। तो आज मेरा आज यही टॉपिक रहने वाला है। मेरे साथ के एक अभी कुछ दिन पहले एक सहयोगी आए थे और उनका ये कथन था कि गुरुजी, आज आप शादी, विवाह और बंधन के बारे में कुछ चीजें या कुछ जानकारियां वगैरह प्रदान कराइए। तो आज मैं उसी चीज को लेकर के मैं बात करने वाला हूं। साथ में समस्त भक्तगण और श्रोतागण से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में भी अगर ऐसी किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी वगैरह है तो आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप बेझिझक आप हमसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि पत्रिका में किन किन वजहों से, किन किन स्थितियों में आपके साथ में ऐसे दिक्कत, परेशानी वगैरह बनती है। सबसे पहले, जब पत्रिका में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में विद्यमान होते हैं तो व्यक्ति की पत्रिका होती है मांगलिक, और मांगलिक के वजह से व्यक्ति की शादी लगभग 30 वर्ष प्लस के उपरांत में ही उसके मनमाफिक रिश्ता उसको मिलता है। दूसरे नंबर पे, अगर आपके पत्रिका में लग्नेश आपका शुक्र है, पंचम स्थान पे चंद्रमा विराजमान हुए हैं, मंगल आपके अष्टम स्थान पे या फिर द्वादश स्थान पे सूर्य विराजमान हो गए हैं, तो ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन वो बात नहीं बन पाती है। जहां पे एक दूसरा कारण ये भी बनता है कि पत्रिका में अगर शुक्र किसी भी अवस्था में निर्बल हो चुके हैं या फिर पाप ग्रहों से वो ग्रसित हो रहा है तो व्यक्ति के जीवन में शादी, विवाह, बंधन को लेकर के बात नहीं बन पाती है। दूसरा कारण मैं बात करूंगा
कि व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे के साथ में बहुत सारा अटूट प्यार रहता है, लेकिन वह रिश्ता बीच में ही क्यों टूट जाता है। जब पत्रिका में लग्नेश बुध हो, बुध जाकर के पंचम स्थान पे विराजमान हुए हैं, शुक्र किसी भी 6, 8, 12 भाव में से किसी भी स्थान पे गए हो, शुक्र की स्थिति ठीक ना हो, सूर्य द्वादश भाव में गए हो, तो ऐसे जगहों पे, ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता, वह रिश्ता बीच में ही टूट जाता है। घर परिवार समाज के लोग उस रिश्तों को, बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे स्थितियों में समाज उसको, उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आगे सबसे बड़ा तीसरा कारण कि व्यक्ति अपने जीवन में शादी भी हो गई, विवाह भी हो गया, समाज के साथ में आपने एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता भी एक अटूट रिश्ते के साथ पे बंद करके आप आगे बढ़ गए, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें आना शुरू हो गई जहां पे व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आने शुरू हो गए कि मैं आपके साथ में अब मैं नहीं रह सकती हूँ, या फिर मुझे आपसे तलाक चाहिए, या फिर मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। तो आज में उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपके पत्रिका में लग्नेश अगर आपका बुध है, चंद्रमा अगर चतुर्थ स्थान पे जाकर के विराजमान हुए हैं, पंचम स्थान से चंद्रमा की अगर युति बनती है, साथ में जो सप्तम स्थान होता है, सप्तम स्थान पे अगर सूर्य और बुध एक साथ में विद्यमान हो जाते हैं, द्वादश स्थान पे कोई पाप ग्रह विराजमान होता है, तो ऐसे स्थितियों में पति पत्नी के बीच के जो मधुर रिश्ते होते हैं उनमें अनबन हो जाती, व्यक्ति की सोच नहीं मिल पाती, व्यक्ति के विचार नहीं मिल पाती, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा चतुर्थ स्थान का चंद्रमा खराब माना जाता है, और चंद्रमा पंचम स्थान से युति बना रहा है, तो जिसका तात्पर्य ये होता है कि आपकी और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सोच और विचार वगैरह नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हमेशा खिन्नता के विचार आपके मन में आते ही रहते हैं। अब मैं बात करूंगा, अगर व्यक्ति के जीवन में शादी विवाह को लेकर के लगातार रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है, तो उस बात बनाने के लिए एक आपका महा उपाय आपको करना बस इतना ही है कि सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में आपको जाना है। मंदिर जाने के उपरांत में आपको पीसी हल्दी ले लेना है और भगवान शिव जी के ऊपर आपको चढ़ाना है, और मन में आपको उच्चारण 21 बार बोलना है, ओम नमः शिवाय। ऐसे धीरे धीरे आपको 21 बार मन में आपको मंत्र का उच्चारण करना है। उच्चारण करने के उपरांत में आपको 1 दर्जन आपको केला लेना है। 1 दर्जन केला आपको भगवान शिव जी के अर्घ्य के पास में आपको चढ़ाना है। चढ़ाने के उपरांत में आधा दर्जन केला आपको वहीं पे छोड़ देना है और आधा दर्जन केला आपको लेकर के बाहर आ जाना है, और वहीं पे बैठे जो गरीब लोग होंगे उनमें आपको वितरण कर देना है। ध्यान बस यही देना है कि आपने जो केला का जो प्रसाद चढ़ाया है उसको आपको खुद को सेवन नहीं करना है। साथ में माता कात्यायनी की आप आराधना करें, माता कात्यायनी की पूजन करें, और शुक्रवार के दिन माता कात्यायनी को खीर अर्पण करें। रिश्ता आपका पक्का होगा। आगे बात करेंगे, अगर आप किसी रिलेशन में हैं, आप अगर शादी विवाह बंधन से बंध चुके हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि हाँ हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते मधुर नहीं रह रहे, हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते अक्सर टूटने की कगार पे जैसे आपको लगता है नजर आ रहे, तो आपको मैं उसका उपाय मैं बताता हूँ। आपको करना क्या है कि जहां पे आपका बेडरूम हो, तो सबसे पहले तो बेडरूम को आपको बहुत साफ सुथरा रखने की जरूरत है। बेडरूम में आपको जूठे पात्र, जूठे बर्तन किसी भी अवस्था में आपको नहीं रखना है। दूसरे नंबर पे आपको जहां पे आपका शयन कक्ष है वहीं पे आपको एक पात्र लेना है। पात्र के अंदर आपको जल भरना है। जल भरने के उपरांत में गुलाब की थोड़ी पत्ती आपको लेना है और उसी पात्र में आपको डाल देना है। डालने के उपरांत में थोड़ा आपको सिंदूर लेना है, और सिंदूर जब आप लेंगे तो माता कात्यायनी जी का आप स्मरण करेंगे और माता कात्यायनी से आराधना ये करेंगे कि हाँ, हे माता कात्यायनी, मेरे जीवन में या मेरे रिश्तों में जो अनबन या मेरे रिश्तों में जो खटपट जो हो रही उसको कृपया करके दूर करें। तो एक चुटकी सिंदूर आप उस पात्र में डाल देंगी और वही जो सिंदूर बचेगा आपके हाथों में, उस सिंदूर को आपको कंठ पे लगा लेना है।
कंठ पे लगाने के उपरांत में वो जो पात्र है तो अपने बेड के नीचे आपको रख लेना है। रखने के उपरांत में आपको सो जाना है और जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो दाहिना पैर आपको पृथ्वी पे पहले रखना है और बाशी मुंह आपको जाना है अपने घर के बाहर और उस पात्र का जो जल है तो अपने शरीर पे एक बार अपने दाहिने हाथ से आपको छिड़क लेना है। छिड़कने के उपरांत पे उस जल को आपको किसी पौधे में आपको डाल देना है। बस आपको ध्यान इतना ही देना है कि वो पौधा कटीला नहीं होना चाहिए। साथ में आपको उसी दिन माता संतोषी जी के मंदिर में आपको जाना है और वहीं पे सूजी का आप हलवा चढ़ाएं। आपके रिश्ते में आप देखेंगे वो मधुरता आएगी और जो रिश्ता टूटने की जो कगार आपको दिख रही आपसे फिर पहले जैसे रिश्ता आपको मजबूत बनता हुआ नजर आएगा। फिर आपसे आपका जो प्रेमी है या फिर आप जिस व्यक्ति के साथ में बहुत सारा प्यार करते फिर आप पुरानी वाली मनोदशा में आप देखेंगे। खास तौर पे ये उपाय देवियों के लिए है। अगर आपके रिश्तों के बीच में नोक झोंक हो रही है तो आपको कैसे दूर करें। आपको शुक्रवार के दिन राधा रानी के मंदिर में आपको जाना है। साथ में एक जोड़ी आपको गुलाब के फूल ले लेने हैं। फूल लेने के साथ में आपको कुछ पीस आपको गुलाब जामुन ले लेना है। गुलाब जामुन लेने के उपरांत में आपको एक लाल कलर की आपको साड़ी लेना है। साथ में 5 श्रृंगार का सामान लेना है। श्रृंगार का सामान आपको इच्छा अनुसार से लेना है, लेकिन 2 चीजें आपको शास्त्रवत तरीके से लेना है, जो कि सिंदूर साथ में मेहंदी। आप मेहंदी और सिंदूर के साथ में वो 5 प्रकार की जो भी सामग्री साड़ी के साथ में है वो राधा रानी को आप अर्पण करेंगे। अर्पण करने के उपरांत में वहीं पे एक देसी घी का आप दिया जलाएंगी और राधा रानी का आप स्मरण करेंगी। और राधा रानी का स्मरण करने के बाद में भगवान कृष्ण का आराधना करना है। क्लीम कृष्ण क्लीम, इस मंत्र को आपको वहीं पे 51 बार आपको जाप कर लेना है। जाप करने के उपरांत में उसमें से श्रृंगार के सामान में से 2 वस्तु आपको उठा लेना है, सिंदूर और मेहंदी। सिंदूर जैसे ही आप मंदिर से बाहर आती हैं तो वो जो प्रसाद है लोगों में वितरण करें, खास तौर पे आप भी उसका सेवन करें। सेवन करने के उपरांत में जैसे आपके पति हैं, पति के साथ में आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो वो प्रसाद आप विशेष तौर पे अपने पति जी को सबसे पहले खिलाएं, उसके बाद में लोगों में वितरण करें। या फिर अगर आपका प्यार है, आपसे वो बिछड़ रहा है तो वो प्रसाद ले जा करके अपने प्रेमी को आप खिलाएं जा करके। प्रेमी या प्रेमिका आप लोग खिला सकते हैं। खिलाने के उपरांत में आपको ये करना है कि विशेष तौर पे जो सिंदूर होगा, सिंदूर को अपने ललाट पे आपको रोज लगाना है। जो मेहंदी है बुधवार के दिन आपको अपने हाथों पे रचाना है। आप यकीन माने आप अपने रिश्तों को देखेंगे फिर वही पुरानी वाली स्थिति में फिर वही मजबूती नजर आएगी। तो ये रहा दोस्तों, हमने शादी और विवाह के बंधन में मैंने जाना। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे अपने जीवन में या फिर अपने पत्रिका के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं, वह हमसे बात कर सकते हैं। साथ में मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, मेरी दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे कुछ विशेष जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, किसी को निराश ना करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।